हेलो बच्चों। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का झाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। तो आज हम हिंदी साहित्य के माता का आंचल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास, जो देहाती दुनिया का एक अंश है, जिसमें लेखक ने तत्कालीन समाज के ग्रामीण परिवेश के साथ बच्चों के खेल, पिता का दुलार, माँ की ममता, लोकगीत आदि अनेक प्रसंगों का वर्णन किया है। अब आते हैं हम पात्र परिचय की ओर। भोलानाथ, उसके माता पिता तथा साथी। भोलानाथ और पिताजी में लगाव। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उसका अपने पिताजी में बहुत लगाव था। वह पिताजी के पास ही सोता और उनके साथ ही उठता था। पिताजी उसे नहला धुलाकर, माथे पर भभूत लगाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। भभूत लगाने तथा लंबे लंबे बाल होने के कारण पिताजी उसे भोलानाथ कहते थे। वह अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहता था। भोलानाथ का कौतूहल। भोलानाथ के पिताजी जब रामायण पाठ करते तो वह उनकी बगल में बैठा आईने में अपना मुंह देखता रहता था। पूजा पाठ के पश्चात बाबूजी राम नामा वही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा को जाते और एक एक गोली मछलियों को खिलाते। इस दौरान भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा रहता। घर लौटते समय पिताजी उसे पेड़ों की झुकी हुई डाल पर झुलाते। अब पिताजी का दुलार। घर पहुंचकर कभी कभी पिताजी भोलानाथ से कुश्ती लड़ते। वे भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते। भोलानाथ उनको पछाड़ देता। जब पिताजी पीठ के बल गिर जाते तो वह उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता। उस समय पिताजी मूछों को छुड़ाकर भोलानाथ को चूमने लगते। चूमते समय उनकी मूछ या दाढ़ी के बाल चुभते तो वह फिर से उनकी मूछ नोचने लग जाता। इस पर वे झूठ मूठ रोने लगते तो भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लगता। उसके बाद उसके पिताजी उसे कटोरी में गोरस और भात मिलाकर खिलाते। पिताजी के खिलाने पर भी माँ संतुष्ट नहीं होती। वह थाली में दही भात मिलाकर पक्षियों के नाम से कौर बनाकर खिलाती। खिला खिलाकर पिताजी भोलानाथ को खेलने के लिए कह देते। अब आता है माँ की देखभाल। माँ भोलानाथ को पकड़कर सिर में तेल डालती, नाभि मस्तक पर काला टीका लगाती, चोटी गूंथती, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर तैयार करती। भोलानाथ कन्हैया बनकर गली में खेलने चला जाता। बच्चों के खेल खिलौने। गली में निकलते ही भोलानाथ को बच्चों का झुंड मिल जाता और वह उनके साथ चबूतरों का रंगमंच बनाकर तरह तरह के नाटक रचता। सरकंडे के खंभों पर कागज का सामियाना बनाकर मिठाइयों की दुकान सजाता। ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौड़ी, मिट्टी की जलेबी, घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। घर बनाने का खेल। थोड़ी देर बाद घर बनाने का खेल खेलते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की डिब्बियों के दरवाजे, घड़े के मुंह में चूल्हा चक्की बनती। दिए की कढ़ाई, पानी का घी, बालू की चीनी से दावत की तैयारी की जाती। इन सब खेल पहले के बच्चे बहुत खेलते थे। हमारे ज़माने में हम घर पे ही रखी वस्तुओं से खेलते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इन सब खेलों से वंचित हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ज़्यादा खेलना उचित समझते हैं और उनको उनमें रुचि भी रहती है। अब आता है बारात का खेल। कभी कभी बच्चे मिलकर बारात भी निकालते। कनस्तर का तंबूरा बनाते, आम की गुठली को पीसकर सहनाई बनाते। टूटी चूहेदानी की पालकी, भोलानाथ बकरे पर बैठकर समधी बनते और बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती।
वहाँ काठ की पटरियों से घिरे आम। लौटने के समय खटोली पर पर्दा डालकर वधू को बैठा लिया जाता। जैसे ही बाबूजी पर्दा उठाकर दुल्हन को मुंह देखने लगते, वैसे ही सब बच्चे भाग जाते। खेती का खेल। थोड़ी देर बाद बच्चे फिर इकट्ठे होकर खेती का खेल खेलने लगते। चबूतरों के किनारे घिरनी डालकर गली को कुआं बनाते। एक रस्सी में चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते। चबूतरों के खेल में कंकड़ के बीज बोते, जोता बोया जाता। फसल तैयार होने में देर ना लगती। हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय लोग गाते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर सब खेत खलिहान छोड़कर भागते। बच्चों के इन तमाशों को राहगीर भी देखने रह जाते। बच्चों का कौतूहल। ददरी के मेले में जाने वाले समूह को देखकर बच्चे कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों, ददरी, सत्तू, पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे पालकी जाती हुई देखकर चिल्लाते, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। ऐसा करते हुए एक बूढ़े वर ने बच्चों को दूर खदेड़ा था। बच्चों द्वारा आम तोड़ना। आम के फसल के समय आंधी आने पर बच्चे बाग में जाकर चुन चुन कर आम खाते। एक बार खूब जोर की आंधी आई और आकाश में बादल छाए गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारे बच्चे पेड़ों के तनों से सट गए। वर्षा बंद होते ही बहुत से बिच्छू निकल आए। उन्हें देखकर बच्चे तो भाग चले, लेकिन इसी बीच बैजू को मूसन तिवारी मिल गए। बैजू और सब बच्चे तिवारी को चिढ़ाने के लिए बड़े जोर से चीखने लगे, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। तिवारी जी ने पाठशाला में जाकर गुरुजी से शिकायत कर दी। गुरुजी ने बच्चों से भोलानाथ और उसके अन्य साथियों को पकड़वाया और खूब खबर दी। बाबूजी गुरुजी से प्रार्थना करके भोलानाथ को और घर ले गए। रास्ते में फिर लड़कों का समूह मिल गया। भोलानाथ बाबूजी की गोद में उतरकर लड़कों के साथ खेत में दौड़ गया और वहाँ दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगा। बच्चे गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अब आता है चूहे के बिल में पानी डालना। उसके बाद सारे लड़के एक टीले पर चूहों के बिल में पानी भरने लगे। उस बिल में से सांप निकल आया। सारे बच्चे रोते चिल्लाते भागे। कोई औंधा गिरा, किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। भोलानाथ भी लहूलुहान हो गया, पैरों में कांटे चुभ गए और वह भयभीत होकर माँ की गोद में जाकर चुप गया। माँ की ममता। भोलानाथ की माँ उसे डरा हुआ देखकर सब काम छोड़कर उसकी ओर भागी। वह अधीर होकर भय का कारण पूछने लगी। उसने झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई। भय के मारे भोलानाथ की आंखें नहीं खुल रही थी। उसकी माँ उसे बार बार देखकर रोती तथा बड़े लाड से उसे गले लगाती थी। बाबूजी ने उसे अपनी गोद में लेने का प्रयास किया, पर वह माँ के आंचल को छोड़ता ही नहीं था। तो यह था माँ का आंचल, जिसमें माता पिता दोनों ही अपने बच्चों से कितना लगाव रहता है, यह हमने पढ़ा। लेकिन बच्चे के लिए माँ का प्यार अनोखा ही होता है। तो बच्चों, हमेशा माता पिता से दुर्व्यवहार करने के पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए, क्या हम सही करते हैं? धन्यवाद।